अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर है। सैक्ड एम्प्लॉयज़ रीइंस्टेटमेंट केस यानी सरकारी मुलाजमीन की बहाली से मुतल्लिक रिव्यू केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात है। आज भी इस केस की समात हुई। जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज भी इस केस की समात की। हम देख रहे हैं कि इस रिव्यू केस में हर रोज़ नए नए सवालात सामने आ रहे हैं। कोर्ट कुछ ऐसे सवालात सामने रख रही है जिससे ये इम्प्रेशन मिलता है, ये तासुर मिलता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ख़ुद से रिव्यू के ऊपर फ़ैसला करने की बजाय ये मामला पार्लियामेंट या वफाकी हुकूमत के सुपुर्द करना चाहती है, या ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ये मामला हम वफाकी हुकूमत की तरफ भेज दें या पार्लियामेंट की तरफ दोबारा इस मामले को भिजवा दिया जाए। आज भी इसी से रिलेटेड कुछ अहम सवालात हुए। पूरी तफसील हम आपको बताते हैं कोर्ट में कि आज की जो अदालती कार्रवाई है उसमें क्या हुआ। जब इस केस की समात का आगाज़ हुआ तो जस्टिस सज्जाद अली शाह ने यह सवाल उठाया कि वो मुलाजमीन जो एक्ट या ऑर्डिनेंस के तहत बहाल होकर रिटायर हो चुके हैं, अब पेंशन ले रहे हैं, उनकी तादाद कितनी है, हमें इस हवाले से डिटेल्स चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि इस मामले के ऊपर वफाकी हुकूमत को भी देखना चाहिए कि जो मुलाजमीन 10 साल तक मुलाजमत कर चुके हैं उनको क्या मिल सकता है या उनको हम क्या दे सकते हैं। और जस्टिस सज्जाद अली शाह ने यह कहा कि ऐसे मुलाजमीन जो मिसकंडक्ट में, करप्शन में, चोरी में या मुलाजमत से गैर हाजिर रहने की बुनियाद के ऊपर निकाले गए, उनकी तादाद कितनी है, उस हवाले से हमें तफसीलात बताएं। क्योंकि कोर्ट ये कह रही है कि उन मुलाजमीन को भी जो मिसकंडक्ट में, करप्शन में या मुलाजमत के ऊपर वो जो है नौकरियों के ऊपर नहीं आए, उनको भी सैक्ड एम्प्लॉयज़ रीइंस्टेटमेंट एक्ट 2010 के ज़रिए बहाल किया गया था। तो उनको हम अगर इस एक्ट के ज़रिए बहाली को अगर वैलिडेट कर दें तो फिर उससे जो इम्तियाज़ी सलूक का जो असूल है या जो इम्तियाज़ी सलूक का जो पहलू है वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ होगा। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने यह कहा कि हैरत है कि नज़रसानी केस में अब ये तमाम पहलुओं के ऊपर बात हो रही है, बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। यानी जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने इस केस की समात के दौरान आज ये कहा कि रिव्यू का जो स्कोप है वो तो बड़ा महदूद होता है और अब जो है वो इस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं। ये वही जस्टिस काजी अमीन है जो मरकज़ी केस में मौजूद थे और उस वक्त महज चंद मुलाजमीन को सुनकर फ़ैसला दिया गया था और अक्सरियत में यानी 16,000 से ज़ायद ख़ानदान या मुलाजमीन इस केस के फ़ैसले से मुतासिर हो गए थे। जब ये ऑब्ज़रवेशन दी जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन की तरफ से दी गई तो उसके ऊपर जजेस और अटॉर्नी जनरल भी इसके ऊपर मुस्कुराना शुरू हो गए। केस की समात के दौरान अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने गुज़िश्ता एक समात हुई थी, उसके ऊपर एक ऑब्ज़रवेशन दी गई थी, उसके ऊपर जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि एक समात के दौरान ये कहा गया कि ये हुकूमत ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए चलाई जा रही है। रज़ा रब्बानी ने कहा था उसके ऊपर कि ये हुकूमत ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए चलाई जा रही है। उसका जवाब दिया है आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने। उन्होंने ये कहा कि एक समात के दौरान ये कहा गया था कि हुकूमत ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए चलाई जा रही है। ये बात ठीक है, लेकिन माशाल्लाह जिस हुकूमत ने ये एक्ट लाया मुलाजमीन की बहाली का, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 की जो हुकूमत थी उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कमेंट किया और ये कहा कि पीपल्स पार्टी की 2008 वाली हुकूमत ने माशाल्लाह इतने ऑर्डिनेंसेस लाए जिनकी भी एक तवील फहरिस्त जो है वो इस हवाले से मौजूद है। जस्टिस उमरता बंदयाल ने यह कहा कि आप कहते हैं कि मुलाजमीन को बरतरफ करते हुए कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया गया था। मुलाजमीन को भर्ती करने के लिए भी तो कोई इस तरह का क्राइटेरिया मौजूद नहीं था। जस्टिस उमरता बंदयाल ने यह भी कहा कि सरकारी मुलाजमत के लिए कोई तो मेरिट और तरीक़ाकार होना चाहिए। अदालत ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ़ उठा रखा है। जस्टिस उमरता बंदयाल ने यह भी कहा कि अदालती फ़ैसले मुस्तक़बिल के लिए बतौर नज़ीर पेश होते हैं और हम कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करना चाहते जो मुस्तक़बिल में बतौर अदालती नज़ीर जो है उसको पेश किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि तमाम मुलाजमीन को एक लेटर या सरकारी हुक्म के तहत नहीं निकाला गया। ये दुरुस्त है कि गैर आइनी कानून साजी में मुलाजमीन का कोई किरदार नहीं था। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह ने यहाँ पे ये वाज़े किया कि एक्ट की हैसियत कानूनी है या नहीं, लेकिन इसमें मुलाजमीन का कोई कसूर नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि बहाली का कानून दोबारा नहीं बन सकता क्योंकि अदालती फ़ैसला आ चुका है। एक मौका के ऊपर जब जस्टिस उमरता बंदयाल जो कि बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने जब ये पूछा कि वफाकी हुकूमत को कौन सी ऐसी दुश्वारी है कि वो इस मामले को दोबारा पार्लियामेंट के ज़रिए जो है वो दुरुस्त नहीं कर सकती, तो उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में यह जवाब दिया कि उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और वो फ़ैसला हमारे आड़े आ रहा है। इसके बाद खालिद जावेद खान ने यह कहा कि पार्लिमान हुकूमत और मेरे ज़रिए एक्ट का दिफा कर रही है। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने कहा कि क्या आइन से बढ़कर
कोई गवर्नेंस का सिस्टम जो है हो सकता है। इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने यह भी कहा कि हुकूमत ने पहले मुलाजमीन की बहाली की मुखालफत की थी और अब रिव्यू केस में हुकूमत इन मुलाजमीन के हक़ में क्यों आई है। इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने ये कहा कि जो रूल 27 है उसके तहत जब भी किसी लॉ की वायरेशन को देखा जाता है उससे पहले अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस जारी किया जाना ज़रूरी होता है। ये दुरुस्त बात है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एक दफ़ा इस केस में पेश हुए थे, लेकिन जो असूल तय है वो ये है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को इस केस में नोटिस जारी किया जाना लाजमी था। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने यह भी कहा कि कुछ ऐसे वाक़यात भी पेश आ रहे हैं जिसमें एक मुलाजिम के बारे में बताया गया कि उसकी 3 बेटियां हैं और वो स्कूल नहीं जा पा रही क्योंकि उसके पास फ़ीस की अदायगी के पैसे नहीं हैं। इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, हम जो है वो हमारे सीने में भी दिल है और हम जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है उसको भी देख रहे हैं, हम तमाम पहलुओं का जायज़ा ले रहे हैं। जैसे मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि हमें मालूम है कि किसका घर जो है वो उसका चूल्हा जो है वो बंद हो गया है और वो किस तरह से लोग मुतासिर हुए हैं। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि मालूम है कि अदालत मकबूलियत के लिए नहीं बल्कि कानून के मुताबिक फ़ैसले करती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर 2010 में ये केस आता तो मुलाजमीन की बहाली की मुखालफत करता। जस्टिस सजाद अली शाह ने इसको मौके पर कहा कि आप तस्लीम कर रहे हैं कि बहाली का कानून गैर आइनी है। जस्टिस सजाद अली शाह ने यह सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि आपको मसला सिर्फ मुलाजमीन की उम्र और 10 साल की सर्विस तक का है। जस्टिस उमरता बंदयाल ने यह सवाल किया कि इतना अर्सा सर्विस करके मुलाजमीन काफ़ी तजर्बाकार हो चुके होंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह कहना दुरुस्त नहीं है कि अदालती फ़ैसला ऑर्डिनेंस के तहत बहाल अफराद पर लागू नहीं होता। ऑर्डिनेंस की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 240 दिन होती है। यानी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने इस आर्गूमेंट में इस बात को कोर्ट के सामने रखा कि ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को ही महफूज रखे और ऑर्डिनेंस जो है वो उसको छोड़ दे, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की बुनियाद थी। यानी ऑर्डिनेंस वो जवाज़ था जिसकी वजह से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया। इस केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि ऑर्डिनेंस की मियाद में ही जो है वो रिलीफ दिया जा सकता है, इसके बाद नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत की तरफ से कुछ अहम कानूनी सवालात उठाए गए हैं रिव्यू में, और उसमें जो पहला पॉइंट ये है कि इस केस में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस जारी नहीं किया गया। रूल 27 के तहत जब भी किसी कानून की शिकों का जायज़ा लिया जाता है तो उससे पहले अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस जारी किया जाना लाजमी होता है। दूसरा पॉइंट वफाकी हुकूमत का रिव्यू में ये है कि इस केस में महज चंद मुलाजमीन को सुना गया और एक ऐसा फ़ैसला दिया गया जिसमें हज़ारों की तादाद में ख़ानदान या मुलाजमीन मुतासिर हुए, और जो है वो चंद मुलाजमीन को सुनकर एक ऐसा फ़ैसला देना जिससे हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन मुतासिर हों, यह कानून की खिलाफ वर्जी है और इंसाफ के असूलों के मुनाफी है। तीसरा जो ग्राउंड वफाकी हुकूमत का इस रिव्यू में है वो ये है कि इस तमाम तर सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था कि वो जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है उसको महफूज बनाती। आज भी अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में ये कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट एक्ट बना सकती है, और इस मामले के ऊपर जो है वो बहुत से अदालती फ़ैसले मौजूद हैं। इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कैसे आया। ये जो भर्तियां हुई हैं 1993 से लेकर 1996 तक, उसमें कुछ आईबी मुलाजमीन भी थे जिनको भर्ती किया गया। कुछ ऐसे जो रीइंस्टेटमेंट एक्ट 2010 था उसमें ये लिखा गया कि आईबी के जो मुलाजमीन हैं उनको 1 स्टेप जो है वो प्रमोशन दी जाएगी। यानी इनको जब इंटर्म सेटअप में निकाला गया तो उसके बाद 2010 में जब दोबारा बहाल किया गया तो उस एक्ट में ये लिख दिया गया कि इन मुलाजमीन को जो है वो 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। जिन कुछ ऐसे इंस्पेक्टर लेवल के मुलाजमीन थे आईबी के ग्रेड 16 के, उनको ग्रेड 17 में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर के ऊपर तरक्की नहीं दी गई, और ये 50 से थोड़े ज़ायद मुलाजमीन थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन मुलाजमीन के हक़ में फ़ैसला दिया और कहा कि इनको 1 स्टेप प्रमोशन किया जाए दी जाए, यानी ग्रेड 16 से ग्रेड 17 में इनको तरक्की दी जाए। इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिट पटिशन में जो फ़ैसला किया गया उसके ख़िलाफ़ DGIB सुप्रीम कोर्ट में पटिशन लेके आ गए। 2012 से लेकर 2021 तक ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलता गया, और रिट पटिशन के या रिट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ये सुप्रीम कोर्ट में अपील थी, और इस केस का इतना फैलाव होता गया कि देखते ही देखते दीगर महकमे भी इसके अंदर आ गए, और इसका स्कोप इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इसकी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है उसकी वायरीज़ ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दी। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा ज़ेर समाअत था वो सिर्फ
महज चंद मुलाजमीन की सीनियरिटी का था और चंद मुलाजमीन की सीनियरिटी के केस को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को गैर आइनी करार दे दिया और महज चंद मुलाजमीन को सुना गया और 16,000 से ज़ायद इन मुलाजमीन और ख़ानदानों को नौकरियों से निकाल दिया गया, बरतरफ कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह से इस केस को चला रही है, हर रोज़ नए नए सवालात उठाए जा रहे हैं। इससे इसी हवाले से जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने भी ये सवाल उठाया है कि ये रिव्यू का केस है और रिव्यू के केस में जो है उसका स्कोप बहुत महदूद होता है। जो असूल है रिव्यू के केस सुनने का, उसमें ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो रिकॉर्ड में गलती हो और उसकी रिकॉर्ड में दुरुस्तगी उसकी दरकार हो तो उसके लिए रिव्यू किया जा सकता है। केस को रीहेयर नहीं किया जा सकता, यानी असर-ए-नौ उस केस की दोबारा समाअत नहीं हो सकती। लेकिन ये जो अदालती कार्रवाई चल रही है, इससे ये इंप्रेशन ये लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को असर-ए-नौ सुन रही है। असल सवाल सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू में है वो सिर्फ ये है कि क्या इस केस का रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वफाकी हुकूमत के पास भी अहम ग्राउंड्स मौजूद हैं इस मामले में रिव्यू के लिए। जो वफाकी हुकूमत ने जो सवालात उठाए हैं उसमें जो एतराज़ात उठाए गए हैं कि अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी नहीं किया गया और इसके अलावा इस केस में महज चंद मुलाजमीन को सुनकर जो है वो फ़ैसला दे दिया गया और इसलिए इस केस को रिव्यू किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस में अब बहुत ज़्यादा जो है वो नए नए क्वेश्चंस उठा रही है, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। तो क्या सिर्फ महज यही रिव्यू का ग्राउंड काफ़ी नहीं है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को इस केस में नोटिस जारी नहीं किया गया और महज चंद मुलाजमीन को जिनकी सीनियरिटी का इशू था उनको सुनकर एक ऐसा फ़ैसला दे दिया गया जिससे हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन को जो है वो बरतरफ कर दिया गया, घर भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस में देखना ये है कि क्या ये केस रिव्यू का बनता है या नहीं, और अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंच जाती है कि ये रिव्यू का फ़िट केस है तो फिर इससे आला अदलिया की जो तकरीम और इज़्ज़त है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। कल 11:30 बजे इस अहम केस की दोबारा समाअत होगी। उसकी मज़ीद तफ़सीलात हम आपको कल के दिन शेयर करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।